आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इन्वेलप क्या होता है और इसकी फिगर वगैरह ड्रा करके और एग्जांपल से इसको देखेंगे कि हमारे पास इन्वेलप इन्वेलप क्या होता है और इसकी फिगर वगैरह देखेंगे। उसके पहले सबसे हमें पहले देखना पड़ेगा कि हम पीछे भी हमने देखा था कि इसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर वन पैरामीटर। अब वन पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ जिसमें एक ही पैरामीटर होगा। कंसीडर अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, प्लेन कर्व्स ले लें, चलो प्लेन कर्व्स। ओके, अब प्लेन कर्व का मतलब क्या होगा कि 2D में हमारे पास कोई भी कर्व होगी। तो इसको सिंपली अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व का मतलब क्या होता है। ये रफ में देखेंगे एक्स वाई, जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई भी होगा, और सी अगर लिखें इसका मतलब क्या होगा कि इसमें पैरामीटर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मैं अगर इक्वेशन लिखूं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, तो ये हमारे पास क्या होगा, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू कंग्रेंट टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस क्या होगा, सी स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम क्या कहते हैं, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व। ओके, अब हम एक इक्वेशन डिफाइन करेंगे, कंसीडर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स defined by an इक्वेशन हमारे पास क्या हो, अगर f ऑफ x y पहले हमने बता दिया है, और क्या होगा c, मतलब इसको इस तरह लिखेंगे, x वेरिएबल होगा, y वेरिएबल होगा, और कोई एक पैरामीटर होगा c। c को हम इधर क्या नाम देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, कोई पैरामीटर होगा। ओके, उसके लिए अब हमारे पास जो इन्वेल्प है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द इन्वेल्प ऑफ दिस फैमिली। इस डेफिनेशन के बाद हम इसको फिगर से देखेंगे कि हमारे पास इन्वेल्प क्या होता है। द इन्वेल्प ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, ये जो हमने कर्व्स देखी थी उसका इन्वेल्प क्या होगा, वो भी एक कर्व होगी, इज अ कर्व, वो एक कर्व होगी, सच दैट, किस तरह की कर्व होगी हमारे पास कि एट ईच पॉइंट इट टचेज टेंजेंशली। अब इसको देखेंगे किस तरह टेंजेंशली वो कट करती है, तो तब हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे कि वो हमारे पास इन्वेल्प होगा कि नहीं होगा, और रियल लाइफ में उसकी एग्जांपल देखेंगे। इट टचेस टेंजेंशली वन ऑफ द कर्व्स। अब ये किन कर्व्स की बात हो रही है, ये जो हमारे पास सी की वैल्यू अगर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 5, तो उनके लिए ऑफ द कर्व्स ऑफ द फैमिली तो ये हमारे पास किसकी, इन्वेल्प की डेफिनेशन। अब इसको अगर हम फिगर से देखें तो हमारे पास ये किस तरह होगा कि हमारे पास अगर हम फिगर बनाएं, ये वाली फिगर, अब ये प्लेन हमारे पास एक है एरिया, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं कोई फिगर बनाऊं कि ये मेरे पास एक कर्व थी, ये दूसरी कर्व थी, ये तीसरी, अप टू सो ऑन, ये मेरे पास एन कर्व है, ये C1, इसको इधर नाम दे दें C1 C2 C3 अप टू सो ऑन CN कर्व होगी। अब ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व होगी,
और इसका इन्वेल्प क्या होगा, हमने इन्वेल्प की बात की थी कि वो इन सब को टच करे टेंजेंशली, मतलब अगर हम इसकी फिगर बनाएंगे तो ये वाली एक कर्व जो है जो इन सब को टेंजेंट पे टच करेगी वो हमारे पास क्या होगी, इसके इन्वेल्प होगा। अब ये तो हमारे पास इन्वेल्प की एग्जांपल हो गई। इसके अगर काउंटर में हमने कोई एग्जांपल देखनी हो, मतलब आगे इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह हो, अगर कर लें कि ये था हमारे पास एक कर्व, दूसरी, तीसरी, चौथी, अप टू सोन एन कर्व है हमारे पास। ये क्या थी, फैमिली ऑफ एक्स वाई प्लेन में ये सी पैरामीटर, जब C1 होगा, C2 होगा, C3, C4 और ये Cn होगा। अब एक जो कर्व इन सबको इसके टेंजेंट पे कट करेगी वो हमारे पास क्या होगी, ये वाली, ये क्या बनाएगी, इन्वेल्प बनाएगी। इसके काउंटर में एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई प्लेन में ही है, ये सी कोई कांस्टेंट है और इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, और ये हमारे पास क्या है, को सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। तो क्या ये इन्वेल्प बनाएगी, पहले इसकी फिगर बना के देखेंगे। ये हमारे पास पहला सर्कल आएगा, ये दूसरा सर्कल आ गया, ये हमारे पास तीसरा, इसी तरह ये चलते जाएंगे। तो क्या हम कोई ऐसी कर्व ड्रा कर सकते हैं जो इन सब के टेंजेंट हो। अगर मैं ये ड्रा करता हूँ तो ये इसके टेंजेंट नहीं होगी, इसका मतलब ये नॉट फॉर्म इन्वेल्प, ये इन्वेल्प फॉर्म नहीं करेगा। इससे आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इन्वेल्प क्या होगा और किस तरह हम इसको ओके। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं कि एन इन्वेलप ऑफ अ प्लेनर फैमिली प्लेनर 2D ऑफ कर्व्स इज अ कर्व, कि जिस तरह पीछे हमने देखा था कि कोई हमारे पास जिस तरह था हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई सी, ये वन पैरामीटर में कोई फैमिली ऑफ कर्व है, इसका इन्वेल्प क्या होगा, सिंपली एक कर्व होगी जो इस फैमिली का जो ग्राफ है ना उसके टेंजेंट होगी हर एक पैरामीटर के जो ग्राफ है, मतलब C1 C2 C3 हर एक के अगर वो जो हमने कर्व ड्रा की है वो टेंजेंट हो तो वो हमारे पास क्या होगा, इन्वेल्प बनाएगी। दैट इज टेंजेंट टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली एट सम पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टुगेदर फॉर्म द होल इन्वेल्प। अब अक्सर इन्वेल्प का ये भी फ़ायदा, जिस तरह कोई हमारे पास चीज़ होती है तो उसका जो इन्वेल्प हम कहते हैं कि उसका जो कवर है बाज़ उसको देख के ही हम बता देते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो ये भी इसी तरह ही है कि अगर हम टेंजेंट लाइंस हैं, मतलब हमारे पास टेंजेंट लाइन है तो उसको हम बता सकते हैं, इन्वेलप की मदद से हम बता सकते हैं कि हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ है। इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करके देखते हैं कि हम किस तरह ये बता सकते हैं कि वो हमारे पास ये, अब हम क्या लेंगे, एक प्लेन हमने लिया एक्स वाई प्लेन। अब इसमें एक ये पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रा करता हूँ, प्लेन में टेंजेंट आपको पता था टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या था, एम, और इज इक्वल टू राइज ओवर रन था, राइज ओवर रन। इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं डी वाई और डी एक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज रेट डी वाई और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अब इस पॉइंट पे मेरा ये जो स्लोप है वो क्या हो गया, ये हो गया। इस पॉइंट पे स्लोप ये हो गया, इस पॉइंट पे ये हो गया, इस पे ये हो गया, इस पॉइंट पे ये। अब ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है, ये हो गया।
अब ये तो हमारे पास क्या बन गया, अब ये हमने टेंजेंट ड्रा कर ली हर पॉसिबल पॉइंट के लिए। अब अगर कोई हमसे पूछे ये इनवेल्प इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ऐसी कर्व हमने डिफाइन की है ऊपर अभी कि जो इन सब पॉइंट को, सब टेंजेंट को टच करे। ये इस तरह की कोई बनेगी लाइन कि अगर हम इसको ये जो हमारे पास रेड में शो हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, इनवेल्प होगा, इनवेल्प ये हो गया। अब इनवेल्प की मदद से टेंजेंट हमने ड्रा की, इनवेल्प की मदद से हम क्या ये बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ होगा जी, तो ये किसका ग्राफ होगा, एक पैराबोला का ग्राफ होगा। तो हम जो फिगर दी है उसके हम क्या बना सकते हैं, इन्वेल्प बना सकते हैं, या इन्वेल्प दिया हो उसकी मदद से हम वो फिगर बना सकते हैं कि ये किस चीज़ का हमारे पास ग्राफ होगा। ये एग्जांपल होगी। इसी तरह एक तो और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये पीछे हमने देखा था, फिर इसको अब क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कोई है एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि कोई कर्व है हमारे पास, एक ये होगी, दो कर्व होगी, जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी अप टू सोन, ये एन कर्व होगी। इसका इसको C1 पैरामीटर जो है, C2 C3 अप टू सोन Cn पैरामीटर। अब इसका इन्वेल्प क्या होगा कि हमारे पास एक ये कर्व होगी जो कि इन सब को टेंजेंट पे मीट करेगी, वो हमारे पास क्या होगी, इन्वेल्प होगा। तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास, इन्वेल्प हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन आगे हम जाके हल करेंगे कि हमारे पास इस तरह हो कि ये प्लेन है एक्स वाई। अब ये भी हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ कर्व क्या है, एक्स वाई प्लेन में, और ये सी की वैल्यू C1 C2 Cn तक इस तरह जाएगी। और ये भी हमारे पास कि कोई सर्कल है, ये इस तरह हो गया। ओके, अब हम सर्कल ड्रा करते हैं ये हमारे पास जब सेंटर 0 0 होगा, ये सर्कल, ये सर्कल ये हो गया, और ये अब इसी तरह हमारे पास जब वैल्यू नेगेटिव में होगी तो ये इस तरह सर्कल हो गया। अब इसका इन्वेल्प क्या होगा कि अगर मैं ये इस तरह की कोई, अब हमारे पास एक लाइन भी होगी, लाजमी नहीं कि कोई कर्व ही इन्वेल्प होगा, हमारे पास इन्वेल्प में कोई लाइन भी हो सकती है, ये हो गया। और ये इसको हम एग्जांपल से शो करेंगे ये किस तरह होगा। अब इसका इन्वेल्प 2 आ गया हमारे पास, एक ये हो गया, ये भी इन्वेल्प होगा, और ये भी क्या होगा, इन्वेल्प होगा। आगे हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर आगे जाके एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम इन्वेल्प के लिए कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास ये अगर ना होगी तो इन्वेल्प नहीं होगा। पहली कंडीशन देखें, अगर हमारे पास हम फैमिली ऑफ कर्व लेते थे, क्या एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास फर्ज करें जो क्वेश्चन में भी दिया होगा, इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई प्लेन है और सी क्या है हमारे पास, कोई पैरामीटर है, सी की जगह पे के हो गया तो के पैरामीटर होगा। और एफ डैश ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, सी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी किसकी, इन्वेल्प की। अब इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिख लें, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट, हमने इसका सोल्यूशन भी तो फाइंड करना है, तो इसकी मदद से हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ
इन्वेलप किस तरह फाइंड करेंगे कि ये आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो ओवरऑल हमने क्या करना होगा, इसमें से सी को एलिमिनेट करना होगा। अब वो जो उसका सोल्यूशन है वो टू टाइप का हो सकता है, या तो इम्प्लीसिट होगा या तो एक्सप्लिसिट होगा। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लीसिट क्या होता है, जिसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फॉर्म में लिखा जा सके अलग करके, वो हमारे पास क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इस फॉर्म में। और जिसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फॉर्म में अलग करके ना लिखा जा सके, वो हमारे पास क्या होगा, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन होगा। आगे हम देखेंगे कि इसका ये सॉल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। ओके, अब ये तो पहली उसकी कंडीशन थी, ये लाजमी होल्ड करेगी, अदरवाइज हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकेंगे। दूसरी हमारे पास जो है कंडीशन क्या होगी, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ। अब सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, वो एंड पे हम देखेंगे जब क्वेश्चन हल कर लेंगे। सिंपली ये याद रखना है कि सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पे हमारे पास जो कर्व है वो टेंजेंट नहीं बनाएगी। जिस तरह हमने ये अभी पीछे देखा था कि वो हमारे पास एक हमने काउंटर एग्जांपल देखी थी, एक हमने एग्जांपल देखी थी। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट ऑफ द कर्व्स ऑफ फैमिली, के जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है, ये जो बनी है, इसके हम जो कर्व बनाएंगे उसके जो सिंगुलर पॉइंट हैं, दैट कर्व्स ऑफ द फैमिली दैट डू नॉट बिलोंग टू द इन्वेल्प, बिलोंग टू द इन्वेल्प, कि वो इन्वेल्प से बिलोंग ना करें। मतलब कि जो हमने इन्वेल्प बनाना है वो हर एक को टेंजेंट पे कट करना चाहिए, इसका ये मतलब होगा। द सेट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन। अच्छा, जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास, मतलब जितने भी सॉल्यूशन हो गए उनका एक जो सेट हम बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कर्व। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कर्व। इसको हम दो नाम दे सकते हैं, पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, सी डिस्क्रिमिनेंट होगा या हमारे पास अगर पैरामीटर कोई और है, के है या कुछ भी है, तो वो हमारे पास पी है, तो ये क्या होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। अब ये थी हमारे पास सेकंड कंडीशन, कि मतलब जो वो इन्वेल्प है वो हर एक को टेंजेंट पे कट करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे पास इन्वेल्प नहीं होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, कि जो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, मतलब जो हमारे पास रिलेशन दिया उसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव, और उसका जो डेरिवेटिव हमने पैरामीटर के लिहाज से लिया था उसका भी एफ डैश ऑफ सी एक्स, एफ डैश ऑफ सी वाई, ये हमारे पास इनइक्वालिटी ये दो वाली होल्ड करेंगी कि ज़ीरो ना हो, और दूसरी क्या हो कि उसका जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है रिलेशन का विद रिस्पेक्ट टू सी, वो भी हमारे पास ज़ीरो ना हो। तो ये हमारे पास तीनों क्या होंगी, इन्वेल्प फॉर्म करने की कंडीशन होंगी। ओके, अब इन्वेल्प की एक सर्कल का अगर इन्वेल्प हमने फाइंड करना है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन्वेल्प ऑफ अ कर्व is a subset of its tangent lines that allow us to see this curve without actually seeing it। वही हमने जो पहले बात की थी कि अगर हम इन्वेल्प बना लें तो उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की कर्व है। अगर ये हमारे पास है, एक सर्कल है,
ये हमने ड्रा किया। इसकी जितनी पॉसिबल इन्फिनिट टेंजेंट लाइन होगी, लेकिन हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये होगी, इस पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो हमारे पास ये होगी, इस पॉइंट पे आए तो ये होगी, इस पॉइंट पे इस तरह, ये इस तरह होगी, ये इस तरह ये होगी हमारे पास, और ये होगी इसी तरह ये, फिर इस पॉइंट पे ये होगी, इस पॉइंट पे ये, इस पे ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी हमारे पास ये, और इसी तरह ये इस पॉइंट पे ये होगी, ये होगी। ये हमने अब इन्फिनिट में से कुछ टेंजेंट लाइन ड्रा की है। उसके बाद हम अगर ये इस थी, अगर हम इस तरह ड्रा करें कि मतलब इस तरफ को इसकी ड्रा करें, ये होगी, ये हमारे पास होगी, ये इसी तरह ये वाली होगी, इस तरह की हमारे पास कोई फिगर बन जाएगी। अब इन्हीं फिगर की जो सारी की सारी 10 9 है, इन्हीं को अगर हम मीट करते हैं तो हमारे पास एक कर्व हमें नज़र आ रही है। सिंपली हमने इनके टेंजेंट को मीट किया है, मतलब इन्वेल्प ही बनाया है, तो हमें वो उसके अंदर से क्या नज़र आ रहा है कि ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो इस तरह हम इसको इन्फिनिट टेंजेंट्स में से हमने सिर्फ कुछ टेंजेंट बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह ये भी हमारे पास ये जो कर्व है सर्कल, ये हमारे पास क्या होगा, एक इन्वेलप होगा। इसी तरह एक जो हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन है जो इन्वेलप की, वो भी अगर हम देखें तो वो हमारे पास इस तरह है कि ये कोई कर्व है हमारे पास, ये होगी एक, ये होगी, और ये इनका क्या हो गया हमारे पास कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इनका इन्वेल्प क्या होगा, सिंपली ये इसका और ये एक जो लाइन आएगी इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट को, ये हमारे पास इस तरह होगा एक्स, ये वाई होगा, ये एफ ऑफ एक्स वाई, और ये इसको टी पैरामीटर टी का नाम दे दें, T0 का नाम दे दें, ये है। तो ये आगे शिफ्ट हुई है, मतलब इसका पैरामीटर में कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हो गया, इनका इन्वेल्प क्या होगा, ये वाली जो लाइन बनेगी ये इनका क्या होगा हमारे पास, ये रेड में जो है इनका इन्वेल्प होगा। इसी तरह अगर ये 3 हो जाती फिर भी इन्हीं का इन्वेल्प क्या होता, ये वाला इनका इन्वेल्प होता। अब आगे इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल से हम किस तरह शो करेंगे कि हमारे पास जो इन्वेल्प है वो क्या होगा। ओके, अब इसके एग्जांपल अगर हम लिखें, क्वेश्चन हो हमारे पास कि फाइंड द इन्वेल्प। ओके, ये क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हम इन्वेल्प किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, फाइंड इन्वेल्प ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन बाय उसकी इक्वेशन उसकी क्या दी हुई है हमारे पास, कि मतलब अब देखेंगे हम कि क्या इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको अब ये हमारे पास जो दिया हुआ ये एक्चुअली हमारे पास है क्या, ये है एफ ऑफ, हमने देखा था एक्स वाई और ये सी इज इक्वल टू 0, ये उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो इसकी हम सिंपली जब सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम सिंपल उसकी जो इक्वेशन लिखते थे, मतलब क्या लिखते थे कि हम एफ ऑफ एक्स वाई और ये सी, इसी नेसेसरी कंडीशन में हमने ये पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स वाई एफ डैश ऑफ सी, सी इज इक्वल टू 0।
अब इसमें हमें ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। मतलब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड में हमें इसका पैरामीटर इसमें सी आ रहा है तो उसके हवाले से रिस्पेक्ट में हमें उसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है हमारे पास सी। तो इस पे पावर लगाएंगे 2x माइनस सी, आगे माइनस सी का डेरिवेटिव -1 प्लस 2y माइनस सी। ओवरऑल हमने इसमें से c को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इनवेल्प आ जाएगी। ये -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हमारे पास -2 अगर इसमें कॉमन लें, ये -2 ये भी -2, तो x माइनस सी प्लस क्या होगा y माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये -2 इधर आके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रह गया, सिंपली x माइनस सी प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा x प्लस वाई माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब सिंपली हमने करना क्या है कि इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है, c को हमने क्या करना एलिमिनेट करना है। तो सिंपली इसमें से या इसमें से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें से c को फाइंड करना हमारे लिए क्या होगा, क्वाइट सम इजी होगा। तो हम इसमें से c की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट करके उसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या बनेगा। तो आगे हमारे पास क्या होगा कि इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो अभी हमने बनाया था x, इक्वेशन 2 जो थी y माइनस 2c इज इक्वल टू क्या है 0। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो इसमें से अगर हम c फाइंड करें 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, और c इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई ओवर 2 होगा। अब ये c की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको 3 का नाम दे दें और इसको क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन किस में, जो हमारे पास 1 थी, फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन थी। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, उसको अगर हम लिखें तो ये थी x माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था 1। इसमें हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई ओवर क्या होगा 2। इसका क्या होगी हमारे पास स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सी की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या थी, x प्लस वाई ओवर क्या था 2, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ये 1। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2x माइनस एक्स माइनस वाई होल का क्या हो जाएगा स्क्वेयर प्लस ये क्या होगा फिर हमारे पास 2y माइनस एक्स माइनस वाई ओवर क्या होगा 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2x माइनस ये क्या हो गया हमारे पास x माइनस वाई ओवर 2 होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह हमारे पास ये क्या हो गया, ये क्या होगा y माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आगे इसको देखें तो ये क्या होगा हमारे पास x माइनस वाई 2 स्क्वायर प्लस इसमें से अगर -1 कॉमन लें तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस वाई ओवर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों सेम, तो मतलब ये कितने टाइम आ रहा है हमारे पास 2 टाइम x माइनस वाई ओवर 2 का क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 2x माइनस वाई का क्या होगा स्क्वायर होगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा कि ये x माइनस वाई स्क्वायर
ये नीचे 2 इधर आके मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया। अब आगे इसको देखेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, कि हमारे पास क्या बना था, x माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया तो हमारे पास क्या हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2 स्केयर रूट और फिर माइनस का, तो y इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास x प्लस माइनस स्केयर रूट 2। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ इनवेल्प आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें से c को हमने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, और इसको अगर 1 में पुट करें y की वैल्यू को तो हमें कोई सिंगुलर पॉइंट भी नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन आ गया क्या है, x प्लस के रूट 2, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, x माइनस के रूट 2 होगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या होगी, इनवेल्प, और ये क्या होगी हमारे पास 2 लाइंस होंगी। अब इसको हम अगर ड्रा करें कि हमारे पास किस तरह ये शो होगा कि इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या है, इनवेल्प है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास क्या होगा, इसका ये इधर शो कर लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया वाई, और ये अब हमारे पास ये किसकी इक्वेशन थी, x माइनस सी सर्कल की इक्वेशन थी, प्लस क्या था हमारे पास y माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये था। तो अब हम अगर 0 0 पे सर्कल ड्रा करेंगे, जब सेंटर 0 हो रेडियस 1 हो तो ये, अब जब 1 1 पे शिफ्ट हो गया मतलब हमारे पास ये इस तरह सर्कल बनेगा, आगे शिफ्ट किया तो ये इस तरह, अब इसका रेडियस 1 ही होगा, फिगर में आपको छोटा बड़ा नज़र आएगा लेकिन इसका रेडियस क्या होगा हमारे पास 1 ही होगा। ये हमारे पास उसका हमने ग्राफ बना लिया, C1 C2 C3 4 5 6 के लिए उसकी डिफरेंट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इनवेल्प आई थी वो हम किस तरह ड्रा करेंगे, ये सब की टेंजेंट होगी ये लाइन, ये गौर से देख लेना है, एक ये लाइन होगी, दूसरी हमारे पास क्या होगी, ये लाइन शो करने के लिए इसको डार्क कर देते हैं कि हमारे पास ये क्या हो गई, दूसरी लाइन होगी। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है वो प्लस का स्क्वायर रूट 2 होगा y की वैल्यू, और ये जो पॉइंट है वो माइनस का स्क्वायर रूट 2 होगा, और ये क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, और ये नीचे वाला क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ इनवेल्प। तो ये इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको, अब ये हमारे पास जो उसका एक सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन था, इनवेल्प जो मतलब होता है उसका हम पी डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, सी डिटर्मिनेंट भी, या उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो उसका सोल्यूशन सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब कि वो हमारे पास जो ये वाली इस तरह अगर थी ना, ये टेंजेंट हो लाइन, ये दूसरी कंडीशन जो पी वाली है, और पहली क्या है कि इट इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम जनरल solution by giving n particular value to the arbitrary constant, कि हमें जो जनरल सोल्यूशन मिला है ना उससे हम वो जो सोल्यूशन था उसको अगर ना, इट इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग एनी पार्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी जो है हम उनमें से अगर इसको ड्राइव ना कर सकें तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो ये था हमारे पास इनवेल्प, और इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन भी हो गया, और उसके बाद हमारा रिकार्टी इक्वेशन होगा नेक्स्ट टॉपिक।